हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता है कि 2024 सेशन के अंतर्गत कुछ डिवीजन का रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हो गया और कुछ का आपका मल्टीपल डिवीजन की तरफ से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे डिवीजन का जो भी अभी भर्ती आया है उसका प्रीवियस ईयर जो कटअप था, प्रीवियस में जो भर्ती आया था उसका कटअप के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कुछ ट्रेड ऐसा था जिसका कटअप इतना कम गया था कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। देखिए, कोई भी रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट जो होता है जिसका रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन जल्दी नहीं हो पा रहा, उसका मेन कारण ये होता है कि वो लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। वो लोग ये देखते नहीं है कि हाँ जी कहां से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होने का चांसेस है। क्या करते हैं सभी छात्र कि जहां पे भीड़ ज्यादा रहता है वहां पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, परंतु जहां पे कट ऑफ कम जाता है, जहां पे उनका सिलेक्शन होने का उम्मीद रहता है, वहां पे वो लोग फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आज की इस वीडियो में जो आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उससे आप लोगों को अंदाजा लग सके कि कौन सा डिवीजन में अगर हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारा भी सिलेक्शन रेलवे एक्ट अप्रेंटिस में हो सकता है। सभी डिवीजन का कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे सभी ट्रेड का कैटेगरी वाइज कटअप बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का छोटे मोटे अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि कल के डेट में अपना SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का फाइनली आपका नया अप्रेंटिस आ गया है 24-25 सेशन का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको 23-24 सेशन के रिगार्डिंग अगर अपडेट दें तो 23-24 सेशन में आपका यहाँ पे 500 कुछ पोस्ट पर यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया था, पर इस बार जो अप्रेंटिस आया है वो आपका 773 के आसपास आया। मतलब यहाँ पे 250 से ज्यादा पदों पर यहाँ पे बढ़कर इस बार वैकेंसी देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि पिछला बार से इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे कि 23-24 में ट्रेड वाइज आपका क्या क्या कट ऑफ गया था, वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट है जो आपका 26 पेज का रिलीज हुआ था 23-24 का। अभी तो 24-25 का आ गया नया अप्रेंटिस। तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं एक बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देख लीजिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल ट्रेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ बिलासपुर डिवीजन। ठीक है, तो पिछला साल का बिलासपुर डिवीजन में कारपेंटर में कितना कट ऑफ गया था, तो यहाँ पे देखिए ट्रेड वाइज कट ऑफ को कवर करेंगे। देखिए, कारपेंटर में अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी में आपका 68.80 पे सिलेक्शन हुआ था कारपेंटर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी के बाद हमारा कौन सा ट्रेड आता है, एसटी का देख लीजिए 52.54 पे सिलेक्शन हुआ था। सोच लीजिए कि रेलवे अप्रेंटिस फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपका 50% 10th में होना चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, और यहाँ पे आपका 52.54 पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, वहीं अगर एससी का बात करते हैं तो एससी में आपका 63.47% पर सिलेक्शन हुआ था। अनरिजर्व का अगर बात करें तो अनरिजर्व में देख लीजिए आपका 59.70% पर सिलेक्शन हुआ था। इतना कम कट ऑफ आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारे सामने आता है कोपा के बारे में अगर बात करते हैं तो कोपा में टोटल यहाँ पे देख लीजिए कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया था, कट ऑफ का क्या सीन था। हालांकि पिछला बार बात करेंगे तो कोपा में बहुत ज्यादा वैकेंसी आई थी जिसके कारण बहुत ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था। देखिए कोपा में देखेंगे तो ओबीसी का जो कट ऑफ आपका देखिए 84.33 ओबीसी के अंतर्गत था। थोड़ा सा ज्यादा है, मुझे पता आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, पर यहाँ पे देखिए और ट्रेड का कट ऑफ देखिएगा तब यहाँ पे आप लोगों के सामने सारा कुछ क्लियर हो पाएगा। एसटी का देखिए, एसटी का बात करेंगे तो देखिए 79.17 पे हुआ। वही एसटी के बाद हम बात करते हैं, हमारे सामने आता है कौन सा, एससी का बात करेंगे तो 81.67 पे हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने आता है एससी के बाद अनरिजर्व का देख लीजिए 75.50 पे हुआ था। कौन सा ट्रेड का, तो कोपा ट्रेड का। चलिए नेक्स्ट ट्रेड की ओर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रेड हमारे सामने निकल के आ रहा है कौन सा है, डॉट्समैन। ठीक है, डॉट्समैन के बारे में बात करेंगे तो इसमें टोटल यहाँ पे देख लीजिए जो कट ऑफ आप लोगों के सामने दिख रहा है वो कितना है, तो यहाँ पे आपका डॉट्समैन का ओबीसी में आपका गया था 82, और यहाँ पे बात करेंगे एससी में आपका 79.43, और वहीं अगर अनरिजर्व में देखेंगे तो अनरिजर्व में देख लीजिए आपका 73.48% आपका डॉट्समैन का कट ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में देखिए कितने कैंडिडेट को यहां पे लिया गया था और इलेक्ट्रीशियन में क्या सिचुएशन था आपका कट ऑफ का। देखिए
टोटल नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में बहुत ज्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन में अगर आप कट ऑफ देखोगे, ओबीसी का कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। ओबीसी में कट ऑफ आपका गया था 86.25%। सोच लीजिए, ओबीसी में 86% आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ओबीसी के बाद कौन सा हमारे पास आता है कैटेगरी, देखते हैं कि मेरिट में कौन सा कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है। एसटी को इंक्लूड किया गया है। एसटी में देख लीजिए 80, ओबीसी में कितना गया था 86, और यहाँ पे एसटी में गया आपका 80, ठीक है। चलिए एसटी के बाद यहाँ पे देखते हैं, एसटी के बाद हमारे सामने आता है एससी। एससी का बात करेंगे तो 83.96% पर आपका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अनरिजर्व का देख लेते हैं, ओपन कैटेगरी का कितना गया, तो ओपन कैटेगरी का देख लीजिए आपका 69, देख रहे हो ना, ओपन कैटेगरी का 69 पे सिलेक्शन हुआ, और ओबीसी का कितना पे हुआ 86, एससी का कितना पे हुआ 80, और अनरिजर्व का कितना पे हुआ देख लीजिए आप लोग सामने 69.17%, सामने आप लोग देखिए। उसके बाद 69, 71, 76, देखिए कट ऑफ देखिए कितना कम है। इसीलिए कहते हैं कि सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने कौन सा ट्रेड आता है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का देख लीजिए, तो टोटल आपका ओबीसी में आपका 86 गया था, एससी में आपका 83 गया था, और अनरिजर्व में आपका 80 गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का। अब भैया आते हैं फीटर वाले कैंडिडेट पे, देख लीजिए फीटर वाले साथी आपका कितना कट ऑफ गया था। आप लोग भी यहाँ पे ध्यान से देखिए फीटर वाले, देखिए फीटर वाला का ओबीसी में कट ऑफ गया 82.58%, ठीक है, ओबीसी में। वहीं अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओबीसी के बाद कौन सा हमारे पास कैटेगरी आ रहा है, ओबीसी के बाद एससी। एससी का देखिए 75, ओबीसी में ज्यादा, एससी में आपका घटा 5% के आसपास कट ऑफ 75 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एससी में बात करेंगे, एसटी का तो देख लीजिए, एससी में देखिए 79, एससी में बढ़ गया, एसटी में गया कितना, एसटी में गया था 75, और एससी में चला गया 79.50, ठीक है। एससी के बाद देखिए अनरिजर्व, अनरिजर्व का कितना है 61। मतलब हर एंगल से अनरिजर्व का कटअप बिलासपुर में सबसे कम गया। इलेक्ट्रीशियन में उसी तरह अनरिजर्व का हुआ 69, फीटर में उसी तरह अनरिजर्व का हुआ आपका 61। अब बताइए इससे कम और अब क्या क्या चाहते हो आप लोग, इससे इतना कम कट ऑफ आपको पूरे भारत में किसी डिवीजन में नहीं देखने को मिलेगा कि 61 पे आपका सिलेक्शन हो रहा फीटर ट्रेड से, और 69 पे सिलेक्शन हो रहा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इससे कम कट ऑफ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जहां प्रॉपर आप लोगों का सिलेक्शन होने का संभावना रहता है, सिलेक्शन होने का चांस रहता है, वहां फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। पर आप लोग क्या करते हो, जिसका कम परसेंटेज है, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है, जहां पे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, जहां पे सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आता वहां फॉर्म अप्लाई करते हो। बिलासपुर में आपका सेकंड मेरिट आएगा, थर्ड मेरिट आएगा, इसके साथ साथ कट ऑफ भी कम मिलेगा देखने को, ठीक है। अब क्या चाहते हो आप लोग बताइए। चलिए अभी और डिवीजन को कवर करना बाकी है। मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट का देख लीजिए, ओबीसी में 83, एससी में 77, अनरिजर्व में 76, ये मैकेनिस्ट का कट ऑफ है, ठीक है। पेंटर का देखिए, पेंटर का अगर हम बात करेंगे तो पेंटर में भी अब अच्छे खासे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। पेंटर में भी कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलेगा। ओबीसी में 72.04, ठीक है। उसके बाद देखिए एसटी में, देखिए एसटी में आपका गया 66.39, एससी में बात करेंगे तो आपका 64.14, ठीक है। अनरिजर्व का भी दिखा देते हैं, नहीं तो अनरिजर्व वाले साथी बोलेंगे हमारे नहीं दिखाया। अनरिजर्व का देखिए 61.74, ठीक है। मतलब सबसे कम आपका जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व का ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है प्लम्बर। प्लम्बर का बात करते हैं तो प्लम्बर का कितना भी गया भैया कट ऑफ, वो भी देख लेते हैं। तो प्लम्बर का आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ओबीसी में 80 गया है, ठीक है, प्लम्बर का। उसके बाद ओबीसी के बाद अगर हम बात करते हैं, एसटी में आपका 66.71 गया है, एससी में आपका 74.35 गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व में अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व में आपका 63.94% गया है। ये आपका था प्लम्बर का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सीट मेटल वर्कर। सीट मेटल वर्कर के अंतर्गत अगर कट ऑफ देखोगे आप तो देख लीजिए सीट मेटल वर्कर का भी, तो ओबीसी में आपका 77 गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी के बाद हमारे सामने आता है एससी में आपका 71.32 गया है, और अनरिजर्व में आपका 64.73 गया है। ये आपका था सीट मेटल वर्कर का। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर इंग्लिश। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो आपका जो यहाँ पे टोटल कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है,
तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर के अंतर्गत जो आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा है इंग्लिश में, आपका देखिए ओबीसी में 78, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, ओबीसी के बाद हमारे सामने जो आ रहा है एसटी में आपका गया है कितना 69, और एससी में आपका गया है 74.25%। अनरिजर्व का बात करते हैं तो अनरिजर्व में देख लीजिए यहाँ पे गया आपका 60% पर सिलेक्शन हुआ है। बताइए इतना कम परसेंट पर सभी का सिलेक्शन हुआ और आप लोग बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। टर्नर का देख लीजिए, टर्नर के बारे में अगर बात करेंगे तो टर्नर का आपका जो यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रहा है वो आपका ओबीसी से कट ऑफ आपका 82 गया है, एसटी से आपका गया 71.23, एससी से आपका गया है कितना 79.69, और अगर अनरिजर्व से बात करते हैं तो अनरिजर्व से आपका गया है 69.53%, ठीक है। चलिए वेल्डर के बारे में अगर बात करते हैं तो वेल्डर का आप लोग देख लीजिए, वेल्डर का जो आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपको सभी डिवीजन की तुलना में आपको कम ही देखने को मिलेगा। देखिए वेल्डर के बारे में बात करें तो आपका देखिए ओबीसी से आपका 80.52%, और यहाँ पे दूसरी कैटेगरी का बात करते हैं तो एसटी में आपका जो कट ऑफ गया वो 73.46%, और यहाँ पे बात करते हैं एससी में जो आपका कट ऑफ गया है वो आपका कट ऑफ गया 78.20%, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अनरिजर्व में बात करेंगे तो 71.75% पर सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वायरमैन में देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो वायरमैन का देख लीजिए, आपका ओबीसी में जो आपका कट ऑफ गया है 83.37%, ठीक है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं एसटी में, तो एसटी में जो आपका कट ऑफ गया 78.86%, एससी में जो आपका कट ऑफ गया है 83.95%, और उसके बाद हम अगर ओपन कैटेगरी से बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी में आपका कट ऑफ कितना गया है 77.76%, ये आपका ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में स्थिति है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का कट ऑफ का। बाकी यहाँ पे सभी डिवीजन को कवर कर लिया गया है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 10th प्लस ITI मिलाकर कितना बन रहा, और आप सभी भी SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। खासकर जो लोवेस्ट है जिसका 10th प्लस ITI मिलाकर कम एवरेज बन रहा है वो सभी तो फॉर्म अप्लाई करिएगा ही करिएगा। इसका वीडियो भी आप लोगों का अपडेट है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।